Recording in progress. आगे पास्टर मीना मसूद हाथ में मैं आपको देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम में दबोरा ग्रुप में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हर एक सुनने वाले को आज प्रभु आपको बड़ी आशीष देंगे इन वचनों से जो मैं आपको बताऊंगी। प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाएं। और इसके पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे कितने देर का समय दिया जा रहा है? 6 o'clock 6 o'clock जी 1 hour। ओके, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इसके बाद बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगी। जो भी यहाँ पे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई तकलीफ है, प्रभु आपको तुरंत चंगा करेंगे। हमारी हीलिंग मिनिस्ट्री है और परमेश्वर इन दिनों में ग्रेस हो रहा है। गॉड का इतना बड़ा ग्रेस हो रहा है कि दुनिया भर में चंगाइयाँ हो रही हैं और हमारी छोटी छोटी दुआएं भी बड़ा फल ला रही हैं। आमीन, हालेलुया। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचनों में जाएं और इस समय हम निकालेंगे पहला राजा की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय। हमारे पास खूब सारा समय नहीं है, इसलिए मैं इसको पढ़ूंगी और मैं आपको बताऊंगी। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह, क्योंकि मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वो वहां से चल दिया और सारपत को गया, और नगर के फाटक पर पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने को जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक छोटा टुकड़ा रोटी का टुकड़ा भी लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ कि मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि मैं अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम खाएं और फिर मर जाएं। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाए, तब तक ना तो तेरे घड़े का मैदा खत्म होगा और ना कुप्पी का तेल। तब वो स्त्री चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब वो स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। ना तो उसके घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उसकी कुप्पी का तेल घटा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, अकाल एक ऐसा समय होता है कि जहां हमारे हाथ में पैसे तो हों लेकिन बाजार खाली हो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये स्थितियां हिंदुस्तान में बहुत जल्दी आने वाली है। और प्रियो, यीशु मसीह का आना निकट है और जैसा उसका वचन कहता है कि उसके सारे चिन्ह पूरे हो रहे हैं। जगह जगह भूकंप आ रहे हैं और जाति पे जाति और राज्य पे राज्य चढ़ाई कर रहे हैं और अकाल पड़ रहे हैं। महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ऐसा समय दूर नहीं है जब महंगाई चरम सीमा पर होगी और बहुत कम सामान होगा, बहुत कम जो है कि खाने की चीज़ें होंगी जो बहुत ही अमीर और पैसे वाले लोग खाया करेंगे। फिर बाकी क्या करेंगे? बाकी भूखों मरेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं, यहोवा अपनी मेज में से कलीसियाओं को खिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों में सच्चा है। जो कुछ उसने सारपत के विधवा के साथ किया, वो मेरे और आपके साथ इन दिनों में, वरन आने वाले दिनों में हमारा परमेश्वर करने जा रहा है। अगर जो हम परमेश्वर से जुड़े रहे, अगर जो हमने उसको अपना धाम माना और हम विश्वास के धनी रहे। परमेश्वर विश्वास से धनी का आदर करता है। उसके वचनों में लिखा, मैंने तो तुमको संसार से न्यारा होने के लिए चुन लिया। कुछ ये भी कर लें और कुछ वो भी कर लें, उसको ये चीजें भाती नहीं है। उसको क्या भाता है? हम एक तरफा होकर चलें। हम न्यारे लोग हैं, हम उसके द्वारा बुलाए गए लोग हैं, चुने गए लोग हैं, और वो हमारे अंदर एक दाग और एक धब्बा भी नहीं देखना मांगता है, क्योंकि वो किसी मिली जुली सरकार को लेने नहीं आ रहा है। वो
दुल्हन लेने आ रहे हैं। और कभी ऐसी दुल्हन देखी है? मार उसके मुंह पे काले काले दाग पड़े हों और पूरी, न कान में न गले में, और ऐसे ही जो गाउन पहन के आके बैठ जाए चर्च में। नहीं जी, दुल्हन वो होती है जो सारे श्रृंगार से सजी रहती है। पूरी भीड़ में लोग उसको देखते हैं और कहते हैं ये है दुल्हन जिसका विवाह हो रहा है। और दूल्हा भी जब देखता है तो खुश होता है कि मेरी दुल्हन सारी स्त्रियों से हटकर है। यीशु आत्मा के फलों से सजी हुई कलीसिया को लेने आ रहा है। कॉम्प्रोमाइजिंग कहीं नहीं हो, कहीं छुपी ना हो, ताकि स्वामी आए और अपनी मेज पर मुझे और आपको बुलाए। आओ मेरी बेटियों, आओ मेरे लोगों, मेरे साथ खाओ और पियो। ये अकाल तुम्हारे लिए नहीं है। हालेलुया, वंडरफुल गॉड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी बी टू गॉड। वहां पर यूं लिखा है कि एलिय्याह ने, मैं आपको एक बात बताती हूँ, बाइबल में बहुत सारे गिफ्ट्स के विषय में लिखा है। वरदान अलग हैं और फल अलग हैं। फल कौन से हैं? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग, नम्रता और संयम। ये तो फल है। ये यीशु मसीह का कैरेक्टर है जो हमारे अंदर होना चाहिए। हम अडॉप्ट कर लें इसके पहले कि यीशु मसीह आ जाए। और फल और वरदान क्या है? प्रथम प्रेरित, उपदेशक, चंगा करने वाले, कलीसियाओं की स्थापना करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले। ये वरदान है। वरदान क्यों दिया जाता है? यहोवा की ओर से ही आता है, प्रभु की ओर से ही आता है। लेकिन क्यों दिया जाता है? ताकि कलीसिया की बढ़ती हो, ताकि हमारे परमेश्वर को लोग बड़े ध्यान से देखें और परमेश्वर की ओर अट्रैक्ट हो और जाने कि सच्चा परमेश्वर यही है। जो कुछ वो कहता है वो हो जाता है। मैं आपको एक रहस्य बताती हूँ। आपने भविष्य वक्ताओं के बारे में सुना होगा कि वो भविष्यवाणी करते हैं। कैसे भविष्यवाणी करते हैं? प्रभु की ओर से सुनकर बोल देते हैं। ठीक है। बाइबल में एक और जो है भविष्यवक्ता की एक क्वालिटी लिखी हुई है जो शायद इससे सुपर्ब हो। लिखा है कि शमूएल नबी के बारे में लिखा है, यहोवा जो कुछ वो कह देता था, यहोवा उसको भूमि पर गिरने नहीं देता था। बेटा तूने कहा है ना, ये तो पूरा होके ही रहेगा। मैं इसमें कहता हूँ आमीन, ऐसा ही हो जाए जा, क्योंकि तूने कहा है। ये लोग इतने प्रिय हुआ करते थे प्रभु के। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको विजनरी कहते हैं, दर्शी। हिंदी में लिखा है शमूएल के बारे में दर्शी। कुछ ऐसा ही एलिय्याह भी था। ये नहीं लिखा था कि यहोवा ने कहा कि 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेंह न बरसे और अकाल आ जाए। ऐसा नहीं लिखा है। ये अकाल शैतान नहीं लाया, ये अकाल एलिय्याह लाया। बाइबल कहती है, वहां पर यूं लिखा, अगर 17वें अध्याय में आप देखेंगे तो वहां पर यूं लिखा है, एलिय्याह पहले ही पद में है कि इज़राइल का परमेश्वर जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो में बरसेगा न ओस पड़ेगी। कौन कह रहा है? एलिय्याह कह रहा है। एलिय्याह कह रहा है, जब तक मैं नहीं कहूंगा। प्रभु का वचन आमोस की किताब पढ़ेंगे आप, यिर्मयाह, जितने प्रॉफिट्स की, प्रभु कहता है कि मैं अपने दासों को बगैर बताए कुछ करूंगा ही नहीं। एक तो ये चीज हो गई, मेरा दास कुछ कहेगा और उसके शब्दों को मैं भूमि पे गिरने नहीं दूंगा। इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा लगाव परमेश्वर का उसके लोगों के लिए, उसकी प्रजा के लिए, उसके न्यारों के लिए। वो जो कह देगा ना, मैं उसको भूमि पे गिरने नहीं दूंगा। जो मेरा दास कहेगा वो हो जाएगा। जा, कौन क्या कर लेगा। और लिखा है कि वो कहने लगा कि यहोवा के जीवन की शपथ मैं कह रहा हूं कि जब तक जो है
लिखा है 3.5 साल तक, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक ना पानी बरसेगा ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। अब क्या होगा? अब तो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एलिय्याह ने कहा, मेरे न्यारे ने कहा है, मैं उस बात को काटूंगा नहीं, खुदा कहता है। और कह रहा है वहां से, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा, जहां और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है जाकर छुप जा। उसी नाले का पानी तू पिया करना, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तुझको खिलाएं। ये देखो, उसने कहा हो जाए और खुदा ने कहा हो गया, जा, जैसा तूने कहा ना बेटा वैसे ही होगा। और कहा अब मैं तेरी व्यवस्था कर देता हूं, तू करीत नाम नाले में जा। मैं एक बार इजराइल गई थी, मैंने करीत नाम नाला देखा, क्या खूबसूरत नाला है, इतना मीठा। अगर हमको पता नहीं होगा, शायद हम मीठा पानी और खारे पानी में, हम लोग कुएं के पानी को खारा कह देते हैं, नल के पानी को मीठा कह देते हैं, ठीक है। लेकिन रियल में अगर आपको जानना है ना कि मीठा पानी क्या है, तो जरा करीत नाम नाले में चले जाना। इतना साफ और इतना मीठा पानी कि हम लोगों ने बोतलें भर ली ढेर सारी, कि हमको बिस्लरी का पानी राशि नहीं आ रहा था, इतना अच्छा पानी था, इतना अच्छा लग रहा था। मतलब कि वो मीठा चीनी वाला मीठा नहीं था, वो एक अलग ही अजीब ही मीठा था, बहुत अच्छा टेस्टी पानी था। लिखा है कि प्रभु ने कहा वहां तू पानी पीना, वहां पानी भरा है, और कौवों को आज्ञा दी। और खुदा क्या कर रहा है? कह रहा है कौवों को जो सबसे ज्यादा लालची, ठीक है, सबसे ज्यादा लालची, कहा सुन, लिखा है तू, यहोवा इतिहास की पुस्तक में लिखा है कि वो अपने नबियों को, वो जो है अधिकारियों को घुड़की देता है कि वो मेरे नबियों की हानि ना करें। ये सब बेनिफिट्स हैं हमको दुल्हन के, ये फेवर है गॉड का दुल्हन के लिए कि मेरे नबियों की तुम हानि नहीं करना, समझ लो तुम। और लिखा कौवे को कहा, सुन कौवे, जाके एलिय्याह वहां छिपा हुआ है। और एलिय्याह किससे डरा हुआ था मालूम है? इजाबेला से, जो कह रही थी मैं एलिय्याह को मार डालूंगी। तो प्रभु ने कहा वहां जाना और मेरे दास को जो है मांस और रोटी देना, ठीक है। और प्रभु कह रहा है वो तुझे कौवे वहां खाना खिलाएंगे। असंभव असंभव चीजें यहोवा परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह हमारे और आपके लिए करता है। अगर एक कैंसर वाला ठीक हो सकता ना, बहन ने दुआ करी वो कैंसर वाली ठीक हो जाए, वो अगर ठीक हो सकती है ना, तो अकाल के दिनों में कौवे हमको खाना खिला सकते हैं। हालेलुया। और लिखा है कि वो तुझको खिलाएंगे और पिलाएंगे। श्राप तो दे दिया था इन्होंने, कह तो दिया था ऐसा हो जाए, ठीक है, क्योंकि एलिय्याह का दिमाग खराब था इजाबेला पे। और बाइबल कहती है कि जब नाला सूख गया, सूखने लगा, तब प्रभु ने एलिय्याह से कहा, सुन एलिय्याह, मैंने एक विधवा को सारपत नगर तू जा इस समय, और एक विधवा है वहां पर, और वहां पे उस विधवा को मैंने कहा है कि तेरे लिए जो है लंच का बंदोबस्त कर देगी। उसने कहा ठीक है। और लिखा है तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, जाकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह, अब तू वहीं रहना। और सुन, मैंने वहां की वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वो वहां से चल दिया और सारपत को गया, और नगर के फाटक के पास पहुंचकर क्या देखता है कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उस विधवा को भी प्रभु ने कहा था कि सुन विधवा, सुन मेरी बेटी, एक मेरा दास एलिय्याह आने वाला है जो नाजिर है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, नाजिर जो है अपने वेशभूषा से पहचाने जाते थे। बाइबल कहती है उनके बाल लंबे हुआ करते थे, खुदा ने वो बाल काटने की उनको मनाही कर रखी थी, और यीशु मसीह के भी बाल लंबे थे, ठीक है। और कहती बाइबल कि उसके जब वो विधवा ने देखा उसको, और बाइबल कह रही कि वो विधवा ने देखा और विधवा जान गई कि ये एलिय्याह है। विधवा ने पहले से एलिय्याह को नहीं देखा था कि एलिय्याह कौन है, सुना जरूर होगा लेकिन देखा नहीं था। उसने कहा अरे ये एलिय्याह है। और लिखा है कि उस विधवा से कहा था इसको खाना खिला देना, ठीक है। ये रेवलेशन विधवा को बहुत पहले मिला था, जब उसके पास बहुत सारी खाने की चीजें थी, उसके पास खाना हुआ करता था,
उसका पैसे थे, ठीक है, और हो सकता है कि उसका तब हस्बैंड भी जिंदा हो, तब उसको ये रेवलेशन मिला था। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, और ऐसे बुरे समय में एलिया आया, ऐसे खराब समय में एलिया आया, जबकि वो लकड़ी बीन रही है, उसका कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं उसके पास खिलाने के लिए। लिखा है कि वो लकड़ी बीन रही थी और एलिया ने उसको बुलाया, इधर आ, क्योंकि वो प्रॉफिट था, क्योंकि उसके बाल लंबे थे, क्योंकि वो नाज़िर था। जो स्त्री थी वो दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और उसने उसको दंडवत किया और कहा, तू एलिया है ना? उसने कहा हाँ। वो कह रहा है कि किसी पात्र में मेरे पीने के लिए पानी ले आ। कहा पहले पानी पिला मुझे। लिखा वो लेने को जा रही थी तो उसने उसको पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी ले आना। अब वो टूट गई, वो इतनी टूट गई, वो खिलाना तो चाहती थी, लेकिन आज्ञा मानने का समय इतना कठिन था और वो वक्त इतना बुरा था कि कुछ हो तो खिलाएं, कुछ हो तो खिलाएं भाई। लिखा है, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, वो रो पड़ी, कहने लगी, मैं सच कैसे बताऊं, तू कैसे बिलीव करेगा मेरे ऊपर? कह रही है कि खुदा के जीवन की शपथ, मेरे पास रोटी है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, यहाँ अकाल पड़ा हुआ है। और कह रही है कि मेरे पास जो है समय क्या है, मेरे पास घड़े में एक मट्ठी मैदा है और कुप्पी में जरा सा तेल है, इसके अलावा राशन के नाम की चीज ही नहीं है, कुछ नहीं। मैं अभी हालत ये है स्वामी कि ये तो हम लोग भूखे हैं। अगर आपके पास तनख्वाह में से थोड़ा सा रह गया हो पैसा, तो क्या आप धड़ाधड़ एक ही दिन में उड़ा दोगे? क्या नहीं उड़ाओगे? आपको पता है कि 15 दिन और चलाना है, तो आप क्या करोगे? थोड़ा थोड़ा सामान मंगाओगे और हिसाब से आप उसको खर्च करोगे कि आप 30 दिन तक जो है आप उसको निपटा लो, अपने घर का खर्चा पानी। वो इतना कम राशन था कि वो लोग बहुत जरा जरा खाते थे जिंदा रहने के लिए। अब वो बचा इतना। वो कह रही है कि आज हमारी जिंदगी की शाम है, हम मरने वाले हैं, हम भूख से तड़प रहे हैं, बहुत भूखे हैं। अब मैं लकड़ी बीन के ले जाऊंगी। मैं तो ऐसा सोच रही थी कि मैं लकड़ी बीन के ले जाऊंगी, मेरा छोटा सा बच्चा है और हम लोग एक रोटी में बनाऊंगी, उससे एक ही रोटी बनेगी, और एक रोटी बनाऊंगी, उसको एक हिस्सा उसके मुंह में डाल दूंगी, एक हिस्सा मैं, हम दोनों मर जाएंगे, हम दोनों मर जाएंगे। भूखे को ना अगर इतना सा चटा दो ना तो समझ लो उसके पेट में आग लगाने जैसी बात होती है। पता नहीं आपने गरीबी देखी है कि नहीं, आपने भूख का एहसास किया है कि नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी कलीसिया में एक बहन आती है, किसी ने उससे यूं कहा, उसका हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया, क्लास 1 ऑफिसर था वो, उसने किसी और औरत से दोस्ती करी और उसके संग भाग गया। अब ये बहुत, उसके माँ बाप ने भी उसको भगा दिया, उसके सास ससुर ने भी कहा जब हस्बैंड ही नहीं है तेरे साथ तो हम तेरे को क्यों पाले। उसके पास 3 बच्चे थे, भगा दिया उसको। चली गई, वो कहाँ जाए। उसने कहीं झोपड़पट्टी में उसने एक झोपड़ा खरीदा, मतलब किराए से लिया, और इतनी हालत उसकी खराब थी, उसको कोई कुछ नहीं देता था, पढ़ी लिखी वो थी नहीं। उसने क्या किया, वो घर बर्तन धोने लगी, जो भी काम घरों के होते हैं वो करने लगी, और इतनी ज़्यादा गरीब थी कि हालत उसकी ऐसी थी कि बच्चे उसके भूखे रहते थे। तो वो मेरे से बता रही थी कि वो अपने बच्चों के पेट पे पानी पिलाती थी और बच्चों के पेट पे कपड़ा बांध देती थी। तो मैंने कहा कि ऐसा करने से क्या होता है? तो कहने लगी कि भूख नहीं लगती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं उस दिन इतना लिटरली मैं रोई हूँ कि क्या ऐसे भी लोग होते हैं क्या दुनिया में, जो अपने बच्चों को ऐसे पालते हैं, बिना खाना खिलाए, बिना कुछ दिए, बिना मुंह में कुछ डाले। वो उसको किसी ने यूं कहा, उस औरत को, कि तुम चर्च में चली जाओ। वो इस आशा से आई थी कि मैं उसको कुछ पैसे वैसे दूंगी। मैंने उससे कहा, बहन आज मैं तेरे को दे दूंगी, कल तो फिर से भूखी हो जाएगी, और फिर कल दे दूंगी तो परसों भी भूखी रहेगी। मैं तुझे कितने दिन तक दूंगी?
चल अपन ऐसे किसी के पास जाएंगे जो रोज खिलाए और रोज पहनाए। वो चौंक गई, उसको लगा ये कौन है जो रोज खिलाएगा और रोज पहनाएगा। मैंने उसको यीशु के क्रूस की कथा बताई और उसके लिए प्रार्थना करी। प्रियो, एक बड़ा मिरेकल उसके साथ हुआ। परमेश्वर उसके पति को लौटा लाया और वो खाने पीने और पहनने ओढ़ने लगी। उसका घर बन गया। और मैं और बताऊं, उसका एक बेटा यूएस चला गया। और बताऊं, उसका एक बेटा इंजीनियर है। उसकी बेटी की शादी लखपति से हुई। ये यहोवा के काम है जो मनुष्य नहीं कर सकते। मैं और आप तो टुकड़ा फेंक सकते हैं। मैं एक और बात बताऊं, अगर आपके घर में कोई भिखारी आ जाए तो आप उससे ये नहीं कहेंगे रुको रुको रुको, अभी गरम पराठे बनाती हूँ, बैठिए साहब सोफे पर। आप उससे कहेंगे, दरवाजा भेड़ देंगे कहीं अंदर न झांके, भिखमंगा है ना। और आप जो डब्बा है रोटी का, उसमें से सबसे लास्ट वाली देखेंगे गीली कौन सी हुई है, वहां से आप 2 गीली रोटियां निकालेंगे और कहेंगे ले आगे बढ़। ये फर्क है दासों का, ये फर्क है दासों में, और ये फर्क है भिखमंगों में, और ये फर्क है बेटे और बेटियों में। जब बेटी आती है, जब बेटा आता है ना स्कूल से, तो आप भागते हो कहाँ, किचन में, और गरम गरम रोटी बनाते हो और कहते हो बेटा और खा ले। वो 1 मांगेगा तो आप 2 लेके दौड़ोगे। प्रभु की बेटियां बन जाए तो उसकी मेज में से खाया करेंगे, उसकी मेज में से पानी पिया करेंगे। कहने लगा जा तू रोटी ला। कहने लगी कैसे बताऊं, मुझे शर्म आ रही है। प्रभु ने कहा था, लिखा है बाइबल में, वो प्रॉफिट की पत्नी थी, वो जानती थी। कहने लगी प्रभु ने मुझे ये रेवलेशन दिया था कि प्रॉफिट आने वाला है, लेकिन वो दिन और थे और मैंने बहुत धन्यवाद दिया कि मेरे घर में प्रॉफिट आएगा और मैं उसको अच्छा खाना खिलाऊंगी। जो कुछ भी मैं अच्छा जानती हूँ बनाना, उस दिन मैं बनाऊंगी, उस दिन मैं खिलाऊंगी। और मैंने बहुत अच्छा दस्तरखान बिछाया था और मैंने टेबल लगाई थी और मैंने ये सब तैयारियां की थी। लेकिन स्वामी अब वो दिन गुजर गए हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या बताऊं। मैं तो ऐसा सोच रही थी कि मैं अपने बेटे को दूं और मैं एक टुकड़ा मैं खाऊं और हम दोनों आज के दिन दुनिया से कूच कर जाएं, क्योंकि हम बहुत भूखे हैं। एलिया ने कहा एक काम कर, पहले मेरे लिए लेकर आ, बाद में देखेंगे। मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, तेरा ऐसा नहीं होगा, तेरा कुप्पी का पानी, तेरा कुप्पी का तेल और आटा घटेगा नहीं। ये तो प्रियो बात की बात थी, यहाँ जिंदगी और मौत का सवाल था। आप में से ऐसी कौन सी औरत है जिसके पास, जिसका बच्चा बिस्तर पर हो, जिसका बच्चा भूखा हो और आप उसके सामने खाना खाएं, या कोई मेहमान आ जाए, चलिए कोई प्रीचर आ जाए और आपका बच्चा भूख से तड़प रहा हो और आपके पास एक ही रोटी हो, अपने को उस जगह पर रखें और आप एक काम करें, प्रीचर को दे दें। अरे वो तो हट्टा कट्टा पहलवान था एलिया, उसको कुछ होता क्या, नहीं भी खाता तो। हम लोग फास्ट रखते हैं ना, कुछ हो जाता है क्या हमको, कुछ नहीं होता है। लेकिन बाइबल कहती है आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। और बाइबल कहती है उसने क्या किया, उसने कहा और उसने माना। आज्ञा मानने में वो कुशल थी, निपुण थी। वो तो बात की बात थी कि उसकी जो उसने कहा था कि वो ऐसा होगा तो वो चीज होती कि नहीं होती। अकाल भी आया था तो एलिया के ही कारण आया था, एलिया ने कहा था इसलिए आया था। ये इसको औरत को थोड़ी पता था, वो तो ये जानती थी कि अकाल आया हुआ है।
और लिखा है कि वो गई। आपको पता है छोटे जो बच्चे होते हैं वो अपनी माओ को नहीं छोड़ते हैं, चिपके ही रहते हैं पूरे समय। लेकिन बाइबल कह रही कि वो लकड़ी बीन रही थी और उसका बच्चा वहां नहीं था। उसका बच्चा घर में खटिया पे पड़ा था क्योंकि वो बीमार था, वो कुपोषण का शिकार था, 3.5 साल का अकाल था। और कम कम खाने के कारण, कुछ नहीं खाने के कारण और अक्सर भूखे रहने के कारण बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया था, बिस्तर पर पड़ा था और वो कराह रहा था, उसकी जान निकल रही थी। वो औरत घर जाती है, वो घर में जाकर रोटी बनाती है। बच्चा मनी मन खुश होता है कि माँ रोटी बना रही है और उसको माँ की आदत पता थी कि मम्मी जो है वो रोटी बनाएगी तो वो पहले मेरे को लाके खिलाएगी और बहुत प्यार करेगी और कहेगी कि बेटा खा ले, और छोटे छोटे टुकड़े बनाएगी और मुंह में डालेगी और जब तक मैं खाऊंगा वो मेरा वेट करेगी। ऐसी करती है ना माँ। और बाइबल कहती है उसने ना बच्चे की ओर देखा, वो सीधे किचन में गई और उसने रोटी बनाई और बच्चे की ओर देखा ही नहीं उसने, और सीधे लाकर यहोवा के दास को दे दी। उसने अपने ये दिल में सोचा, मैंने जिंदगी भर प्रभु का कहना माना है, मेरे पति ने भी माना है, हम प्रभु के पीछे चलते आए हैं, मरते मरते भी जो मैं मान लूं प्रभु का कहना तो क्या ही धन्यवाद हो। आज भी मर जाऊंगी और कल भी मरूंगी, ये रोटी खा के भी मरूंगी और बगैर खाए भी मरूंगी, लेकिन मैं तो प्रभु की नजरों में धन्य हो जाऊंगी जो उसने आज्ञा दी है, अगर वो मैं मान गई। और बाइबल कह रही है कि वो ले गई और उसने एलिय्याह को दे दिया। लिखा है उसने खाया, उसने उसको थैंक यू भी नहीं बोला, उसने खाया, उसका दिया हुआ पानी पिया और चला गया। वो आ गई अपने घर। अचानक उसकी निगाह उसके जिसमें वो आटा रखती थी उस घड़े पर पड़ी। उसने कहा ये सफेद सफेद क्या दिख रहा है। दौड़ कर जाती है तो क्या देखती है कि घड़ा तो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। अरे ये क्या हुआ। और फिर क्या देखती है कि जिसमें तेल रखती थी वो भी भरा हुआ है। और उसने जो है वो चिल्लाई जोर से, उसने कहा हाय मेरे परमेश्वर, तू कितना अद्भुत है। दुनिया के लिए तो अकाल है लेकिन तो मेरे लिए तो जश्न मनाने का दिन आ गया, मेरे लिए तो दावत खाने का दिन आ गया। और बाइबल यूं कहती है कि उसने रोटी बनाई, उसने पूड़ियां बनाई, उसने लहम बनाया। इजराइल में रोटियों को लहम के कहा जाता है। और बाइबल कहती है जब वो विधवा हुई थी तो न जाने कितने आते थे रिश्तेदार, नातेदार, चाची और नानी और दादी और फलाने और ढिमके रिश्तेदार, और कहते थे इस विधवा का मुंह न देखना, दिन खराब हो जाएगा, दिन खराब हो जाएगा। अभी भी यह हालत है तो पुराना समय कितना बुरा था आपको पता है। इसका मुंह मत देखना। और बाइबल कहती है आजू बाजू में लोगों को खुशबू आने लगी कि इसके घर में पक रहा है। ये कहां से पका रही है, ये तो विधवा है, इसका तो पति मर चुका है, इसको तो आमदनी का कोई सोर्स नहीं है, इनकम ऑफ सोर्स इसके पास नहीं, ये कहां से रोटी बना रही है, ये कहां से, इसके घर में कैसे खाना पक रहा है। बहुत से लोगों ने चुगलियां करी, लाछन लगाए, कहां से लाई होगी, कहां से लाई होगी। और जिन लोगों ने उसको छोड़ दिया था उसके बुरे वक्त में, अरे 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 इसका हस्बैंड मर गया है ना, ये आई है तो ये पैसा मांगने आएगी, इसलिए इसको नहीं देना, ये थोड़ी ना वापस करेगी, इसलिए इससे मुंह चुराओ। वो दिन और थे जब इसके पास बहुत था और तब तो हम खुशी खुशी इसको तब तो हम दे दिया करते थे क्योंकि हमको वापस पाने की उम्मीद थी, लेकिन अब नहीं देगी, इसलिए इसको कुछ मत देना। जब अकाल आया तब यहोवा विधवा के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि वो
आज्ञा मानने में चतुर थी। प्रभु यीशु मसीह की बुद्धिमानी और प्रभु यीशु की चतुराई हमारे अंदर समा जाए। स्वर्ग का राज्य जो मोती के जैसा है, वो ने नहीं पहचाना, वो सिर्फ जौहरी ने पहचाना, क्योंकि वो जौहरी था ना। लिखा सब बेच डाला, कहा ये बहुत सस्ता मिल रहा है, ये मोती बहुत सस्ता मिल रहा है। दूसरों ने कहा अरे हटो, हम खाना पीना खरीदेंगे, हम घर गृहस्थी खरीदेंगे, सोफा सेट खरीदेंगे, है ना, हम गोल्ड क्यों ना खरीद लें, ये मोती का हमको क्या बताइए क्या चीज है। लेकिन जौहरी जानता था कि इसको पा जाऊंगा ना तो करोड़पति और करोड़पति और करोड़पति और मेरी 1000 पीढ़ियां खाएंगी बैठ के। इतनी कम आमदनी में ये मोती मिल रहा है। लिखा है दुनिया भर के रिश्तेदार आए, क्या कर रही है, क्या कर रही है बहू। कहा है यहोवा ने आकाश के झरोखे मेरे लिए खोले हैं और मेरे ऊपर उसने अपरंपार आशीष की वर्षा कर दी है, क्योंकि मैं आज्ञा मानना जानती हूँ, मैं आज्ञा मानना जानती हूँ, मैं स्वर्ग के राज्य के लिए बोना जानती हूँ। इसलिए आज मैं यहोवा की मेज से खा रही हूं। लिखा है उसका कमजोर बेटा बलवान हो गया, दूसरों के तो मर गए। और लिखा है वो और उसका घराना बहुत दिनों तक खाते और पीते और मजे में रहे। पहले तो घराने ने छोड़ दिया था, पहले तो घराने ने उसको तुच्छ जाना था, लेकिन बाइबल कहती है इतने मित्र बने, ऐसी रिश्तेदारियां हुई। लिखा घराना आ गया और घरानों में से तमाम लोगों ने लिखा है खाया और पिया और रोज खाते और पीते रहे, रोज खाते। लिखा एलिया भी वापस आ गया, एलिया भी उसके घर में कहीं रहता था। वहां लिखा है, अगर आप आगे पढ़ेंगे, उसी औरत का बच्चा मर गया था जिसको एलिया ने जिंदा किया था। धन्य है वो जो आज्ञा मानने में निपुण है, क्योंकि धन्य है वो जो स्वर्ग के राज्य के लिए बोना जानते हैं। धन्य है वो जो स्वर्ग के राज्य को पहचानते हैं। जौहरी की नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ी कटनी काटने वाले हैं, वो बहुत बड़ी कटनी काटने वाले हैं। ये वचन पहले मेरे लिए है, फिर आपके लिए। प्रियो, आज ये दिन है कि हम संसार से न्यारे हो जाएं। बहुत कुछ में से तो हम कुछ दे सकते हैं, लेकिन थोड़े में से कैसा देंगे। एक औरत आई, बाइबल कहती है कि सिनागोग में ढेरों लोग आया करते थे, यीशु मसीह भी वहां पहुंचे। लिखा है बहुत सारे लोग आ रहे थे और अमीरों के हाथों में सोने और चांदी की गिन्नियों की थैलियां हुआ करती थी, और बाइबल कहती है कि वो आते थे और झम से रख देते थे, जो भी उनकी पेटी होती होगी उसमें डालते थे, तो बड़ी सुंदर आवाज निकलती थी छन्न से, और लोग यूं पलट के देखते थे और कहते थे अरे वाह, ये मालूम है ये सरपंच हैं, ये मालूम है ये राजा जी के मंत्री हैं, ये मालूम है ये नेताजी हैं, और इसलिए ये इतना देते हैं। इनके ही दम पे तो आराधनालय चल रहे हैं, इनके ही दम पे तो मिनिस्ट्री चल रही है। दादा सलाम,
वहां पर अचानक एक स्त्री आई। लिखा है बहुत गरीब थी। लिखा है इनकम ऑफ सोर्स नहीं था, वो विधवा थी। लिखा है 2 दमड़ी उसके पास थी जो उसकी मुट्ठी के अंदर थी, छुपी हुई थी। और लिखा है वो आई और बड़ी शर्मिंदा थी मन में, क्योंकि उसके पैसे कम थे। और वो आई और उसने श्रद्धा से उसके अंदर डाल दिया, हाथ अंदर घुसा दिया उसके। और लिखा है वहां वो गिर गया, कोई आवाज नहीं हुई, और वो जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। यीशु नाज़री बोलने लगा, जितनों ने डाला है सबसे बढ़कर स्त्री ने डाला है, क्योंकि इसने अपनी घटती में से डाला है। बता भी दिया किसने कितना डाला है, 2 ही दमड़ी डाली है। और ये भी बता दिया कि इसने अपनी घटती में से डाला, इसने अपनी सारी जीविका डाल दी, ये भी बता दिया। है ही नहीं कुछ उसके पास इसके अलावा, ये भी बता दिया। क्योंकि यीशु तो मन और मर्म का ज्ञाता है। प्रियों, वो हृदय को देखता है, वो मन को देखता है। अगर आपको परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना है, प्रभु से मीरास पानी है, तो आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। मुझे सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। ये समय है दुआओं का, ये समय है प्रार्थनाओं का। जबकि अच्छे दिनों के बदले में बुरे दिन आ रहे हैं। अगर हमको अपने देश को बचाना है तो प्लीज हमको अपनी नींदें खराब करनी पड़ेगी, प्रार्थनाओं में जाना पड़ेगा। हमने अपनी कलीसिया को सिखाया है, दिन में तुम चाहो सो चाहे जागो, लेकिन रातें प्रभु की होंगी। हम लोग रातों में प्रार्थनाएं रखते हैं और हमारे साथ ढेरों लोग जुड़ते हैं, और परमेश्वर बड़ी मीरास देता है। खराब खराब रोगी चंगे होते हैं। एक कटोरा भी तू ठंडा पानी देगा, अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। एक रात भी तू मेरे चरणों पर जागेगा, अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। तू एक रोटी का टुकड़ा खिलाएगी, तेरे सारे वर्ष आनंद से कटेंगे। घटती में से मुंह, जब नींद आ रही है तो मुंह धोकर बैठ, क्योंकि तू प्रभु के लिए कर रहा है। तू प्रभु के लिए कर रहा है। तू प्रभु के लिए कर। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं, वो किसी का कर्जदार नहीं। वो औरत ने ये नहीं कहा कि अरे ये तो बात की बात है, अभी का क्या, अभी का क्या, क्या मैं अपने बच्चे के प्राणों को छूटते हुए देखूं? नहीं, मैं तो उसकी मां हूं, लेकिन मेरा भी बाप मुझे देख रहा है। वो मुझे और मेरे बच्चे दोनों को देख रहा। अगर उसके लेखे में, अगर उसके उसके को यही भाया कि हम दोनों अनंत निवासों में प्रवेश कर जाए तो ठीक है। और अगर वो अपनी मेज पर से खिलाना जानेगा चाहेगा तो हम बहुत वर्षों तक, लिखा है कि बहुत वर्षों तक वे खाते जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ। बाइबल कहती है कि क्या हुआ, कि ये नहीं है कि अकाल जो है आज उन्होंने खाया, आज आशीष आई, उसके बाद दूसरे दिन से फसल लहलाने लगी, ऐसा नहीं होता है। लिखा 3.5 साल तक तो अकाल ही था, और उसके बाद वर्षा हुई, और उसके बाद खेत में अन्न बोया गया। ठीक है, जब वर्षा हुई तो बीज डाला गया, फिर बीज के छोटे पौधे निकले, फिर वो बड़े हुए, फिर उसके बाद उसमें फसल लगी, उसमें गेहूं या जौ लगा, जो कुछ भी लगा। और उसके बाद वो जब जब बड़े हुए, जब फसल लग गई, उसमें अनाज आ गया, तब वो सूखा, और उसका तब वो काटा गया, और तब वो जो है कि उसको निकाला गया, और तब वो चक्कियों में गया, और उसका पीसा गया, तब बाजारों में बिका, और तब लोगों ने खरीदा। तब अकाल खत्म हुआ। 3.5 साल तक तो वर्षा ही नहीं हुई थी ना।
लेकिन लिखा है, वो स्त्री, प्रभु ने कहा तू विधवा थी, आज मैं तुझे गले लगाता हूं क्योंकि तू मेरी बेटी है। तू और तेरे कारण तेरे सारे घराना तेरा आशीष पाएगा। प्रभु ने जो उसकी निजी स्थितियां थी ना, जो उसके दुख के दिन थे ना, वो सदा के लिए खत्म हो गए, सदा के लिए खत्म हो गए। आज हम जो बोएंगे कल काटेंगे। आज जो हमारी सेक्रीफाइसेस रहेंगी वो कल फल लाने वाली है। वचन हमको ये बताता है। धन्य है जो वचनों को बड़ा सीरियसली लेता है। धन्य है जिसने वचन अपने अंदर बसा लिए, जो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम से भर गया है। कहीं एक टुकड़ा रोटी आपके नाश का कारण ना हो जाए। कहीं आपकी एक कड़वाहट आपको यीशु के आगमन पर स्वर्ग जाने से रोक ना दे। 5 थी, 10 थी कुंवारियां। बाइबल कह रही है अगर इस वर्ल्ड में अगर समझ लीजिए कि 10-15 लोग, लाख बिलियन लोग जो भी हो, करोड़ों लोग अगर उसमें हैं, विश्वासी हैं, तो उसमें से बाइबल कहते हैं सिर्फ आधे जाने वाले, आधे छूटने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आधे अलर्ट थे और आधे नहीं थे। स्वर्ग जाना ही बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान बात नहीं है कि हम चल दिए। बाइबल कहती है वो जो कुंवारियां थी ना, सब मालूम था, सबको मालूम था, सारी कुंवारियों को पता था कि शादी होने वाली है। लिखा 5 तैयार थी, 5 नहीं थी। मेरा तेरा कॉम्प्रोमाइज, ये कर लेंगे फिर माफी मांग लेंगे, ऐसा कर लेंगे फिर माफी मांग लेंगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ स्वर्ग का राज्य बलवानों का है, कमजोरों का नहीं है, बलवानों का है। जो को परिश्रम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, मीरास को पाएंगे। मैं आपको, हम स्त्रियां हैं भाई, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। कहते हैं स्त्री एक दिन में 23,000 शब्द बोलती है, 23,000, और पुरुष जो है वो 8,000। सोचिए कितना फर्क है। लेकिन अगर उन 23,000 शब्दों में जो बुद्धिमान औरत होती है वो सब कुछ कंट्रोल कर लेती है। हम शरीर से बहुत ताकतवर नहीं है, लेकिन हम अच्छी बात कर लेते हैं। और बाइबल कहती है जो बुद्धिमान औरत होती है घर को बना लेती है, उसके द्वारा घराना आशीष पाता है, ठीक है। लेकिन बेवकूफ घर को ढा देती है। प्रियो, हमारी बातचीत, हमारा उठना बैठना, हमारा चाल चलन और हमारी सेक्रीफाइसेस यहोवा को भाएं। ये बात सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है पहले, कि हम प्रभु को पसंद आते हैं, हम प्रभु को पसंद आते हैं। स्वर्ग का राज्य निकट है, यीशु का आगमन निकट, लिखा वो द्वार पे है, ऑन द वे, वो आ रहा है, आ रहा है। बाइबल में लिखा है 5 तो चली गई और 5 छूट गई। अरे ये क्या हुआ भाई? क्या उन 5 को नहीं पता था? उनको भी पता था, लेकिन अलर्ट नहीं थे।
अलर्ट नहीं थे। अपनी बुद्धि का सहारा मानेगा। बुद्धि तो ये कह रही है, बुद्धि तो ये कह रही है और इमोशंस भी कह रहे हैं कि बच्चा भूखा है। बुद्धि तो ये कह रही है कि रोटी अपने मुंह में रख ले, अपने बच्चे को खिला दे। बच्चा माँ की कमजोरी होता है। कौन ऐसी माँ यहां बैठी है जो अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती? और मैं तो कहती हूँ सारी चीजों से ज्यादा अपने बच्चे को औरतें प्यार करती, और कई तो बाज परमेश्वर से भी ज्यादा प्यार करती हैं अपने बच्चे को। जो ये कहेंगी कि अगर मान ली जान जाने की बात आ जाए तो कहेंगी नहीं नहीं मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं प्रभु को छोड़ दो। प्रियो, ऐसे विश्वास की परमेश्वर को जरूरत नहीं है। अब ये समय आज आ गया है, हमारा विश्वास परखा जाए। उस औरत का विश्वास परखा गया, उसकी आज्ञाकारिता परखी गई। जो 5 छूटी ना, वो परखी गई और वो हल्की पाई गई, इसलिए छूट गई। हमारा विश्वास परखा गया, परखा जा रहा है, परखा जाएगा आने वाले दिनों में। अगर जो हम हल्के निकले तो हमारे लिए कुछ नहीं, क्योंकि अगर कोई जानबूझ कर करे, सब कुछ जानता है। खाली वचनों को पढ़ लेना, रीतियों को मान लेना सफिशिएंट नहीं है। शैतान भी विश्वास करता है। बाइबल प्रीशु मसीह कहते हैं ये कौन सी बड़ी बात है कि तुम विश्वास करते हो, ये कौन सी बड़ी बात है कि तुम विश्वास करते हो। विश्वास तो शैतान भी करता है, लेकिन गॉड के साथ जो बॉन्डिंग है ना, देखिए अगर ये बॉन्डिंग ऐसी है ना तो उसमें आपको बहुत लॉस है, क्योंकि शैतान रोज झांकेगा, रोज सताएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये बॉन्डिंग ऐसी बन गई ना, तो कौन है तुझे मसीह के प्रेम से अलग करने वाला? क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार या कोई और सृष्टि है जो तुझे मसीह के प्रेम से अलग कर पाएगी? नहीं जी। स्वर्ग का राज्य हमारे और आपके लिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने सर को झुकाएं, और जिस जिस को समस्या है, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिस जिस को समस्या, अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं। आज प्रभु आपको चंगा करेगा। आप जिस भी मुसीबत में हैं, आप आजाद हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी बी टू गॉड, हालेलुया। लोगों की फोटोज बनाना चाहिए मेरे सामने। थैंक यू जीसस, ग्लोरी बी टू गॉड, वंडरफुल लॉर्ड, वंडरफुल फादर, हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करूंगी, प्रभु आपको स्वतंत्र करेंगे, चाहे आपकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो, चाहे आपकी समस्या कोई भी क्यों ना हो। आज प्रभु आजाद करने के लिए खड़ा है। थैंक यू जीसस, ग्लोरीफाई हिज नेम, आई प्लीड दाई ब्लड। ओ व्हाट अ वंडरफुल यू आर, रिक में शक्लमान जरनमा। ओ हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी 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 बी टू गॉड, वंडरफुल फादर, हालेलुया। रकाशानामा सिक्काराबा। जो लोगों को आवश्यकता है प्रार्थना की, बहनों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपना वीडियो खोल लें और आप अपनी सिर्फ फोटो मुझे दिखाएं हाथ ऊपर करके। आज प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं। मैं नहीं जानती हूँ आपको समस्या क्या है, लेकिन प्रभु का आत्मा जानता आपकी समस्या से जूझ रहे हो। हालेलुया, रकाशानामा सिक्काराबा, ग्लोरी बी टू गॉड, हालेलुया। प्रभु बहन ग्रेस को आपके हाथों में सौंपती हूँ, और प्रभु ये के नाम से जाग हो जाए। हालेलुया, आई रिलीज द पावर ऑफ गॉड, आई रिलीज द मिरेकल वर्किंग हीलिंग पावर। यू सिकनेस, योर वीकनेस, योर इन्फर्मिटी, गेट आउट इन जीसस नेम। अगर इनको कोई समस्या, इनको पैसों की समस्या, किसी बात की समस्या, स्वर्ग के स्वामी उतर कर आ और प्रभु जी इनकी आवश्यकताओं को फुलफिल कर। थैंक यू जीसस। बहन संगीता को सर्व की स्वर्ग की परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, इसी समय प्रभु जी इनकी समस्याओं से इनको मैं छुटकारा देती हूँ। आई रिलीज द पावर ऑफ गॉड, आई रिलीज द मिरेकल वर्किंग पावर इन जीसस नेम। यीशु के नाम से समस्याएं चली जाएं। अगर इनके बाल बच्चों के जीवन में कोई समस्या, यीशु नाम से डिसअपियर हो जाए। ओ हालेलुया, ना तो बल से ना शक्ति से, पर उसके आत्मा के द्वारा ये हो जाए, आत्मा के द्वारा हो जाए। हालेलुया, रत्नमा शक्लमा जरने में, ग्लोरी बी टू गॉड, हालेलुया।
बहन सीमा को स्वर्ग की ओर उठाती हूँ और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ उस बहन के, प्रभु मेरे परमेश्वर आंसुओं को तू देख प्रभु। हालेलुया राका शंदारालाबा, ग्लोरी बी टू गॉड। यीशु के नाम से इनकी समस्याओं को इनके जीवन से दूर करती हूँ। आई रिलीज द पावर ऑफ गॉड, आई रिलीज द मिरेकल वर्किंग पावर इन जीसस नेम। इसी समय ये अपनी समस्याओं से छूट जाए, बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। ओ हालेलुया, चली जाए यीशु के नाम से। ग्लोरी बी टू गॉड, हालेलुया। एक कोई बहन हमारे बीच में जिसको खूब पैरों से लेकर नीचे में बहुत पेन आपको रहता है, कौन है वो बहन? हालेलुया। में यीशु के नाम से बहन संगीता के इस पैर के दर्द को श्राप देती हूँ, जा तेरा समय खत्म हुआ। गेट आउट इन जीसस नेम। आई रिलीज द पावर ऑफ गॉड, आई रिलीज द मिरेकल वर्किंग हीलिंग पावर। यू पेन, आई कर्स यू, आई बाइंड यू, आई एम अगेंस्ट यू। गेट आउट इन जीसस नेम। यीशु नाम से संगीता को छोड़ दे, बहन को छोड़ दे और जा, तेरा वक्त खत्म हुआ। हालेलुया। ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के लहू को अप्लाई करती हूँ, आजाद करती हूँ। हालेलुया। ओ रिकाशाना मा सिक्कारालाबा, ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। क्या लिखा है ये? जैक, ये संगीता सीमा के बाजू, रबाशाना मा सिक्काराला, बहन सीमा की साक्षी जैकलिन। ओ रिएलोक्रमा शबलबा, बहन जैकलिन को यीशु के हाथों में सौंपती हूँ। ओ रियारा जहां समस्या तुझे कमांड करते हो, निकल भाग, निकल भाग। तुझे कोसती हूं तो उस बहन को छोड़ दे, सारी समस्याओं जाओ, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। यीशु की आजादी और छुटकारे की ताकत को ओ हालेलुया बहन के जीवन में रिलीज करती हूँ। इसी में आज्ञा देती हूँ, निकल जाओ यीशु के नाम से। तुम्हारा इस देह में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तुम्हारा इस देह में। इसके लड़के बालों पर सर्वशक्तिमान दया कर और प्रभु उस बहन को प्रभु ब्लेस कर। यीशु के नाम से आजादी की ताकत को रिलीज करती हूँ। बहन अनीता को परमेश्वर के हाथ में सौंपती हूँ। ओ ना तुमसे ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा इमीडिएट चंगी हो जाए, सारी समस्याएं जड़ से सूख जाएं यीशु के नाम से। ओ हालेलुया। आई रिलीज द पावर ऑफ गॉड, आई रिलीज द मिरेकल वर्किंग हीलिंग पावर। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू लॉर्ड। हालेलुया। अनीता फ्री हो जाए, बी फ्री इन जीसस नेम। हालेलुया। ज्योति को यीशु के हाथों में सौंपती हूँ। ओ हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर प्रकार की सिकनेस, वीकनेस, इन्फॉर्मिटी जा, तुझे मैं कमांड करती हूँ, दूर हो जा। यीशु के छुटकारे की ताकत को ज्योति के जीवन में रिलीज करती हूँ। यीशु के नाम से ज्योति फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ प्रभु, मेरी ब्लेसिंग इसके ऊपर ठहर जाए। ओ राराबा शबलाबा, ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया। ओ याबाराबा। कोई एक बहन है हमारे बीच में, हालेलुया। रातें आपने अपने दुखों को, आप इतने कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं आपको पास्ट में, हालेलुया, जो कि आप रात के टाइम 2 बजे के, 1:30 से बजे के, 2-2:30 बजे के टाइम पे, 1 के बाद का ही समय है वो 1:30 बजे का, जिसमें कि आप बहुत रोते हो और आप वो दुखों को स्मरण करते हो और आप रो कर जो है, और आप हो क्या पना, क्या नाम है, कल्पना, आप हो कल्पना, कौन है ये? ग्लोरी बी टू गॉड। ओ रकाशाना मा सिक्कारालाबा, बहन आज आपको यीशु आजाद करने आए हैं। हालेलुया। कौन बहन है? आप बताइए मुझे, आप हाथ हिलाइए। हाथ तो सभी ने उठाया है, कौन है वो? ओ हालेलुया। अच्छा, आप हो क्या, क्या नाम है आपको? दबूरा नाम, अर्चना नाम। ओ रखनमा शक्ल में, सिरन में। ओ हालेलुया। आई रिलीज द पावर ऑफ गॉड। अर्चना की प्रभु परमेश्वर हीलिंग ऑफ, मैं यीशु मसीह के नाम से डैमेज इमोशन को, यीशु के नाम से डैमेज इमोशंस को हील करती हूँ। हालेलुया। जो कुछ इसके साथ हुआ है, यीशु के नाम से प्रभु जी उस घाव को आज तू भर दे। मैं यीशु के नाम से इस बहन के इंटरनल हीलिंग को मांग लेती हूँ। ओ रिकनमे क्लमान सरबा, जो दुख इसको दिया गया है प्रभु, जिसके कारण ये रोती है, जो किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि लोग सुनने को खाली नहीं है। ओ यीशु की आजादी की ताकत को रिलीज करती हूँ, हर एक सताने वाली ताकत को श्राप देती हूँ, दूर हो जाओ। हालेलुया। यीशु
की आजादी की ताकत को बहन की लाइफ में रिलीज करती हूँ। आज से सतावट बंद हो जाए, जो पास्ट में बीता है प्रभु जी, ओ सारे इमोशंस हील हो जाए, हील हो जाए, हील हो जाए यीशु के नाम से। इमोशंस हील हो जाए प्रभु। अपनी प्रभु चंगाई का हाथ इसके हृदय पे रख और यीशु के नाम से हृदय चंगा हो जाए। हृदय से प्रभु जी लहू बहना बंद हो जाए। हालेलुया। मैं आपके अब वो वाली बात मैं नहीं कर रही हूँ कि आपके हृदय में कहीं छेद हो गया है, वो बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन दुख के कारण हृदय जो ऐसा घायल हुआ है मानो खून बह रहा हूँ। यीशु मसीह आज बहन तेरे को छू रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। हालेलुया। हीलिंग को ले ले, हालेलुया। हीलिंग को ले ले। ओ रा 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 बा शबलबा, जो चंगाई मसीह देगा कोई और दे नहीं सकता। हालेलुया। रिलीज द पावर ऑफ गॉड, ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया। रेक नमे क्लमान शबलबा, शांति को खुदा के हाथ में सौंपती हूँ। ओ हालेलुया। बहन को यीशु के नाम से ओ सिकनेस, वीकनेस और इन्फर्मिटी को आज्ञा देती हूँ, जा इस शरीर को छोड़ दे। तुझे कमांड करती हूँ, निकल भाग, निकल भाग, छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। तेरा इस देह में कुछ भी नहीं, दूर हो जाए यीशु के नाम से। आई रिलीज द पावर ऑफ गॉड। यीशु की सामर्थ को बहन के लाइफ में रिलीज करती हूँ, चंगा कर देती हूँ उस बहन को। हालेलुया। इसी घड़ी चंगी हो जाए, इसी घड़ी चंगी हो जाए, यीशु के नाम से चंगी हो जाए। ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया। यीशु आप आकर चंगा करें। कोई यहाँ पे दर्द होता है, आपके कंधे पे भी दर्द है। हालेलुया। शायद मेरे ख्याल से फ्रोजन शोल्डर है आपको। रिकारा बलबा, जो भी ऐसा है हाथ उठाएं, आपको यीशु चंगा करने जा रहे हैं, आपको यीशु चंगा करने जा रहे हैं। आप हैं क्या सिस्टर सीमा? कौन है? जो भी है हाथ ऊपर कर लीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। में शिविन में लेप्रबा शवलबा, दर्द तुझे कमांड करती हूँ, यू फ्रोजन शोल्डर बी फ्री इन जीसस नेम। यीशु के नाम से चंगा करती हूँ, चंगा करती हूँ, चंगा करती हूँ। और दर्द रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु नाजरी आ गया है। हालेलुया। चंगी हो जाए सीमा यीशु मसीह के नाम से, चंगी हो जाए अनीता यीशु मसीह के नाम से, चंगी हो जाए। आई रिलीज द पावर ऑफ गॉड इन जीसस नेम। पेन आई कर्स यू, आई बाइंड यू, आई एम अगेंस्ट यू, गेट आउट इन जीसस नेम। यीशु के नाम से अनीता सीमा के जीवन से उस दर्द को श्राप देती हूँ, निकल जाओ कंधों का दर्द, निकल भागो। हालेलुया। तेरा इस देह में कुछ भी नहीं, तेरा इस देह में कुछ भी नहीं है, निकल जाए यीशु मसीह नाजरी के नाम से। हालेलुया। वंडरफुल लॉर्ड, वंडरफुल फादर, थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 बी टू गॉड। हालेलुया। ग्रेस के लिए प्रार्थना हो गई है क्या? थैंक यू जीसस। हो गई है? ओ शांति के लिए प्रार्थना कर, शांति के लिए भी हो गई है। ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया। बहन शांति आपके लिए प्रार्थना हो गई है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मंजुला बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ। और मंजुला बहन आपके लिए प्रार्थना करूं? थैंक यू जीसस। और ये कलमान शबलबे शिकार बार 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 यीशु नाजरी के नाम से, यीशु नाजरी के नाम से बहन मंजुला के लिए प्रार्थना करती हूँ, चंगाई के सामर्थ को रिलीज करती हूँ। ओ रा 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 रिकाराबा, चंगाई के सामर्थ को रिलीज करती हूँ। जा यीशु के नाम से, दर्द है, तकलीफ यीशु नाम से मिट जा। यीशु मिटा देता है, तुझे मैं आज्ञा देती हूँ, गेट आउट इन जीसस नेम। ओ हालेलुया। रकनामा शंदराला, ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया। बहन अंजू को परमेश्वर के हाथ में सौंपती हूँ। हालेलुया। रकनामा शिकारालाबा, ओ रा 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 में भरा है। हालेलुया। यीशु स्वतंत्र करने आए हैं। ये प्रेमलता है क्या? ऊपर करिए हाथ। प्रेमलता का पूरा बॉडी पेन करता है क्या? और अक्ल में सरनमा Bob, you pain, I curse you, pain, I am against you, get out। यीशु के नाम से बहन को छोड़, अब भी छोड़, तेरा वक्त आ गया, तू जा यीशु के नाम से। दर्द तुझे कमांड करती हूँ, सरोज के शरीर को छोड़, छोड़ सरोज के शरीर को, और यीशु मसीह के नाम से भाग जा दर्द, भाग जा दर्द। तुझे कोसती हूं, तू यीशु के सामने टिक नहीं सकता। बहन अंजू के जिस्म से दर्द चला जाए, मैं यीशु के नाम से दर्द को श्राप देती हूँ। यीशु के नाम से तेरा अस्तित्व जाता रहे, जाता रहे यीशु मसीह के नाम से। और यक्लमान शबलबा, मसीह आ गए
क्या है हाल रबा 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 ओ क्लेमेशेबेलेबे हालेलुया। अपने हाथ ऊपर करें बहनों। मुझे नहीं मालूम किसके लिए प्रार्थना करूं किसके लिए नहीं करूं। ग्लोरी बी टू गॉड, वंडरफुल लॉर्ड, वंडरफुल फादर। ओ सोनू के लिए प्रार्थना करती हूँ। यीशु मसीह नाजरी के चंगाई की सामर्थ को, छुटकारे की सामर्थ को सोनू के जीवन में रिलीज करती हूँ। आई रिलीज द पावर ऑफ गॉड। यीशु के नाम से जाप करती हूँ इनके घर की समस्याएं के लिए बड़ी प्रार्थना कर रही है। नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए परेशान है आप। थैंक यू लॉर्ड। वो कौन है? हालेलुया। यूं करें, हाथ को हिलाएं ताकि मैं जानूं कि आप अपने बेटे के लिए परेशान हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कौन है? कौन है? अभी तक मेरे को नहीं दिखा हाथ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। देखिए, अगर आप प्रभु के सामने नम्र बनेंगे, शर्माएंगे नहीं ना, तुरंत मिल जाएगी नौकरी। थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी। आप हो? कल्पना हाथ उठाई है, और कौन? कल्पना उठाई है, संगीता। अच्छा, आप दोनों के बच्चों के को नौकरी चाहिए। थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी बी टू गॉड। बहन कल्पना को और बहन संगीता के बेटों को यीशु के हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से स्वर्ग के स्वामी से अच्छी नौकरियां इनके लिए क्लेम करती हूँ। प्रभु तूने अपने लोगों के लिए उत्तम भाग रखा है। यीशु ने अपने लोगों के लिए उत्तम भाग रखा है। ये दोनों बहनों को के बच्चों को नौकरियां लग जाएं। आई रिलीज द पावर ऑफ गॉड। मैं सामर्थ को मांग लेती हूँ। आश्चर्य कर्म हो जाए, आश्चर्य कर्म हो जाए, आश्चर्य कर्म हो जाए। प्रभु इनके बच्चों को नौकरियां मिल जाए। हालेलुया। Glory be to God, wonderful Lord, wonderful Father. Hallelujah. यीशु दे रहा है, यीशु दे रहा है। उसके पास किसी अच्छी वस्तु की कमी। थैंक यू लॉर्ड। प्रिया को परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूँ। सारी बीमारी, सारी सिकनेस, वीकनेस, इन्फॉर्मिटी मसीह नादरी के नाम से शरीर को छोड़कर चली जाए। आई रिलीज द पावर ऑफ गॉड। इसी समय आश्चर्य कर्म हो, इसी समय चमत्कार हो। बहन फ्री हो जाए। हाथ ऊपर रखे रहे बहनों कि मैं देख पाऊं। हालेलुया। राका शबलबा। ग्लोरी बी टू गॉड। जिनके लिए दुआ हो गई हाथ नीचे कर लें। जिनके लिए प्रार्थना करनी है आप हाथ ऊपर करें। और रका शंदरलबा। हालेलुया। शारदा तिवारी के लिए प्रार्थना करती हूँ। यीशु मसीह नाजरी के महान नाम से इस बेटी को परमेश्वर के हाथ में सौंपती हूँ और इसके शरीर की सारी दुर्बलताओं को कमांड करती हूँ, जाओ यीशु के नाम से दूर हो जाओ। आई रिलीज द पावर ऑफ गॉड। शालिनी के लिए प्रार्थना करती हूँ। बहन शालिनी को प्रभु आप चंगा करें। इनकी हर जरूरतें स्वर्गीय भंडार से पूरी की जाएं। यीशु के छुटकारे की ताकत को रिलीज करती हूँ। आशीषों को मांग लेती हूँ। प्रभु जो कुछ भी हम मांगते हैं तो हमको देता है। शालिनी को ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। मेरी ब्लेसिंग इसके ऊपर ठहर जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओ राराबा शबलबा। ग्लोरी बी टू गॉड। बहन दीप्ति को यीशु के हाथों सौंपती हूँ। आशीष की वर्षा कर, आशीष की वर्षा कर, आशीष की वर्षा कर। प्रभु प्रभु परमेश्वर और इनके अन्न जल को ब्लेस कर मेरे पिता। हालेलुया। प्रभु के आत्मा से प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जिन बातों की ये बहुत चिंता करती हैं, ओ रोज चिंता करती है, यीशु के नाम से चिंता मुक्त हो जाए। ओ प्रभु आप इस बहन से मिलने आइए। हालेलुया। रका शबलबा। ग्लोरी बी टू गॉड। वंडरफुल लॉर्ड, वंडरफुल फादर। री अक्लमान सरनमा शंदरलबा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रिबका डैनियल, थैंक यू जीसस। हालेलुया। रका शबलबा। हालेलुया। प्रभु मैं रिबका को परमेश्वर के हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ, मैं आशीष देती हूँ। हर सिकनेस को, वीकनेस को, इन्फॉर्मिटी को यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, जाओ यीशु के नाम से दूर हो जाओ। एक बहन हमारे बीच में सिर का दर्द का बहुत प्रॉब्लम है, मे बी कि आपको माइग्रेन है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु नाजरी चंगा करने के लिए आए हैं। हालेलुया। जो आप हाथ उठाइए, यीशु मसीह अभी छुटकारा देंगे, अभी आपका सिर दर्द चला जाएगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जोर से हाथ उठाइए, यूं यूं करिए। हालेलुया। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप कौन है। थैंक यू जीसस। ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया। रका शंदालाबा। ग्लोरी बी टू गॉड। कोई नहीं है ऐसा क्या? थैंक यू जीसस। हाँ, हरी प्रसाद कोई उठाई है। बहन आपसे सिर का दर्द है? थैंक यू जीसस। वंडरफुल लॉर्ड। यीशु के नाम से स्पिरिट ऑफ माइग्रेन आई एम अगेंस्ट यू। गेट आउट, गेट आउट, कम आउट, गो इन जीसस नेम। यीशु के नाम से सिर का दर्द गायब हो जाए, अब भी गायब हो जाए, अब भी गायब हो जाए। अंधकार की शक्ति मैं तेरे लिए वेट नहीं करूंगी। यीशु के नाम से निकल जा, इस बहन में से निकल जा, छोड़ दे, छोड़ तू यीशु के नाम से और भाग जा। तेरा समय खत्म हुआ। गो इन जीसस नेम। इसी समय इसको चंगा कर देती हूँ। पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है सिस्टर, पेट में।
मेरे को जो हरि प्रसाद का नाम है ना, उसमें पेट में दर्द है मेरे। आपको पेट में दर्द है, सिर में किसको था? थैंक सिर यू। में नहीं, पेट में सिस्टर है। आज वो है नहीं, लेकिन उनको माइग्रेन का बहुत दर्द होता है। उनके हस्बैंड की आज ही डेथ हुई है। ओ हमारे ग्रुप की है, बहुत एक्टिव है, बट न्यूट्रिशन ठीक है, बैकग्राउंड। हमने प्रार्थना की है, प्रभु को मालूम था कि उसको सर का दर्द है। यीशु के नाम से यू स्पिरिट ऑफ माइग्रेन उस बहन को छोड़ दे और चला जा। जा, तुझे मैं श्राप देती हूँ, दूर हो जा यीशु के नाम से। प्रभु, उसके पति की मृत्यु हो गई, मैं जानती हूँ स्वर्गीय निवासों में है। प्रभु उस बहन को सांत्वना देने के लिए आ मेरे यीशु, सांत्वना देने के लिए आ, उसको गले से लगा प्रभु, उसको गले से लगा प्रभु, उसको शांति दे, जो संसार देता है वो तू नहीं देता। तो प्रभु जी एक अद्भुत शांति, ऐसी शांति देता जो समझ के परे है, वो उसके ऊपर रिलीज कर प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया मांगती हूँ, हरि प्रसाद के लिए, बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ, यीशु के नाम से पेट का दर्द गायब हो जाए। Get out in Jesus name. I release the power of God. I release the miracle working power in Jesus name. बहन चंगी हो जाए। देखो जिस जिसके लिए दुआ हुई आप चेक करो, आपको हीलिंग मिली, आप तुरंत गवाही देनी पड़ेगी आपको। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी बी टू गॉड। आपका कंधा दुखता था, आप हाथ को यूं करके देखिए। हालेलुया, बीमारी टिक नहीं सकती, यीशु जिंदा है, सामर्थी। कौन है जिसके लिए दुआ करूं? हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। पिछले दिनों मेरा ओवेरी का जो था सिस्ट थी और उसका ऑपरेशन हुआ, तो अभी मैं ढूंढ रही थी हीलिंग के लिए और एक परमेश्वर की संतान। आपका कल्पना का ऑपरेशन हुआ? जी, कल्पना का, अच्छा। हालेलुया, यीशु की चंगाई की सामर्थ को रिलीज करती हूँ। जो ऑपरेशन में इनको तकलीफ है, मसीह यीशु के नाम से जाती रहे। चंगाई को रिलीज करती हूँ। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मुझे बहुत खुजलाहट हो रही है और मेरे बेटे को भी और मेरी मम्मी जो चल नहीं पा रही है, मेरी मम्मी जो है। ठीक है, मम्मी खटिया पे पड़ी है क्या? ओ यीशु के नाम से उस मरीज को मैं खड़े होने की आज्ञा देती हूँ, चंगा करती हूँ, मेरा यीशु जिंदा है। यीशु के नाम से ये बहन खड़ी हो जाए। ओ प्रभु, पैरों में जान आने लगे, पैरों में जान आ जाए, यीशु नाम से उठ बैठे। हालेलुया, आई रिलीज द पावर ऑफ गॉड। ओ सारे बॉडी की ईचिंग को यीशु के नाम से कमांड करती हूँ कि जा, तेरा वक्त खत्म हो गया। यू स्पिरिट ऑफ ईचिंग, गेट आउट इन जीसस नेम। In Jesus name, devil, I curse you. I curse you. I bind you. I am against you. Get out in Jesus name. इस बहन के, इस बच्चों में से और इसके शरीर में से सारी स्किन डिजीज दूर हो जाए। इसकी मदर चलने लगे। प्रभु, एक बड़ी गवाहियां इन लोगों के पास ठहरे। ओ राकाशाना मासिक कारालाबा। थैंक यू जीसस। प्रेमलता को क्या, अच्छा नहीं, हाँ जी, ठीक है, हो गई सबके लिए प्रार्थना। कोई बच्चे हैं तो आप बोल सकते हैं। Thank you, Jesus. Glory be to God. बताइए, ग्लोरी मत में, हाँ बताएं बहन, क्या है ग्लोरी मदने की? इनको ना पेट में जलन है, पेट में जलन है। अच्छा, शक्लबासन में, ग्लोरी बी टू गॉड। प्रभु, मैं इस बहन को यीशु के हाथ में सौंपती हूँ। पेट को यीशु के नाम से अभी इमीडिएट चंगा करती हूँ। जाओ यीशु के नाम से। मैं यीशु के लहू को अप्लाई करती हूँ और कमांड करती हूँ, निकल पेट का दर्द, भाग जा, तेरा समय खत्म हो गया। मैं चंगा करती हूँ, आजाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। यीशु के छुटकारे की ताकत को रिलीज करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। आप लोगों को बड़ी आशीष दे और